हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ शेर का एपिसोड नंबर 3। शेर की शुरुआत होती है शेर का हॉस्पिटल में फूफो और फजर का ठीक होने का इंतज़ार करने के लिए होश में आते ही जब डॉक्टर बताते हैं कि फजर को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है तो शेर जाकर उससे मिलता है। और जब वो मिलता है तो फजर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बड़बड़ा रही है कि शेर को छोड़ दो, फहद को गोली मार दीजिए, बाबा मैंने जहर पी लिया था। तो शेर को कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत गिल्ट फील हो रहा है, उसको ख़राब फील हो रहा है क्योंकि वो उस माहौल से नहीं बिलोंग करता है। फिर वो चला जाता है और इधर फूफो को भी होश आ गया है उसके। और फूफो को होश आने के बाद उनके शौहर ने, उसके समीर ने अपने बाबा से प्रॉमिस करवाया है कि अब वो उस घर में अपनी माँ को लेकर वापस नहीं जाएगा। इसलिए उसके फादर ने बोल दिया है कि अब यहाँ से तुम डायरेक्ट हम लोग इलाहिदा घर में जाएंगे और उस घर में फिर से नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल में दादा और फूफो, उसकी समीर की फूफो और फजर की मिलने भी आती हैं कि वो लोग शायद या देखने आती हैं कि वो दोनों, फजर और उसकी फूफो ज़िंदा है या नहीं है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि दोनों ठीक से हैं और समीर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर अपने माँ के कातिल को भगा देता है उनको कि अब जाइए, अब नज़र मत आइएगा वरना मैं गोली मार दूँगा, तो फिर वो वापस चली जाती हैं। और शायद दादा भी, मुझे लगता है थोड़ा उनको अफसोस हो रहा है कि ये दोनों कैसे ज़िंदा है। इधर है, जब शेर अपने हॉस्पिटल से मुलाकात करके घर जाता है तो उसको बहुत गंदा फील हो रहा था कि इतना कुछ हो गया, लेकिन फ़हद को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा किया, उसको बधाई दे रहे हैं। और इसके खुद के बाप भी ऐसा फील कर रहे हैं। तो उसकी माँ को बोलता है कि आपने कैसे ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया और साथ में रह रही हैं। तो फिर माँ उसको पूरी कहानी बताती है कि ऐसा नहीं है बेटा, मैंने प्यार नहीं किया है, मेरी शादी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ थी क्योंकि मेरे फ़ादर को, मेरे अब्बा को बहुत ज़्यादा पैसे वाले रईस लोग पसंद थे, इस वजह से उन्होंने तुम्हारे अब्बा से मेरी शादी की। और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कुछ कह सकती थी, तो मैंने शादी कर ली और मैं रह रही थी। तो उसको पता चलता है कि अच्छा, ये मेरे अब्बा अम्मा का भी लव मैरिज नहीं था, वरना ये लोग लव मैरिज समझ रहे थे। इधर उनकी दूसरी बीवी जो है, उनकी 2 बेटियां हैं, वो पूछ रही होती हैं फूफो के बारे में और बोल रही होती हैं कि हाँ, शेर भाई ऐसे नहीं है। तो उसकी माँ बोलती हाँ, तो वही अम्मा उसको बता रही होती कि नहीं, तुम्हारे पापा को तो कुछ भी प्यार मोहब्बत जैसा उनके ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उनको बस पावर और पैसे की ज़रूरत है। खाने के टेबल पे जब उसके चचा बाबर, शेर के चचा बाबर, जब अपने बेटा फ़हद के रिश्ता इसकी बहन से, शेर की बहन से करने का तय करते हैं, तो शेर वहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है, बोलता है नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसको अपनी बहन के लायक नहीं मानता, ये किसी को भी धोखा दे सकता है। और कहीं ना कहीं शेर अपनी जगह सही है क्योंकि एक आदमी जब प्यार के जाल में फंसा कर किसी को धोखा दे सकता है अपने फ़ायदे के लिए, तो आगे भी वो ऐसा कर सकता है। इसके वजह से डाइनिंग टेबल पे बहुत गर्माहट हो जाती है। शेर, उसके अब्बा और उसके चचा, चचेरे भाई, सबके बीच में बहुत ज़्यादा गर्माहट हुई है। और जहाँ तक समझ में ये आया है कि शेर की दोनों बहन में से कोई एक बहन तो फ़हद को ज़रूर पसंद करती है। अब कौन करती है, किसका चल रहा है, वो आगे पता चलेगा। फिर ऑफिस जाने में पता चलता है कि शेर किसी को पसंद करता है। दोनों की मुलाकात नहीं हुई है लेकिन वो उसको साइलेंटली पसंद कर रहा है, उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है, नीदा है उसका नाम। लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि आपके फादर का 2 शादी है और आप लोग सैयद नहीं हैं, तो हमारे घराने में सिर्फ सैयदों में शादी होती है, हम नहीं कर सकते। और वो फिर फ़ोन रख देती है। शेर को ये बात थोड़ा सा वो होता है, खलता है क्योंकि वो उसको प्यार करता है। तो वो बोलता है मैं इसके पीछे पड़ूंगा और मैं शादी करूंगा। सेम टाइम में उसको ये पता चलता है कि उसके चाचा कुछ कारोबार में धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि शेर इन सब चीज़ों को कैसे डील करेगा और उसकी प्यार आगे बढ़ता है या